हाय एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेस वर्ल्ड अफेयर्स। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो रशिया और यूक्रेन को लेकर के है। अब आप कहेंगे कि रशिया यूक्रेन के ऊपर तो एन नंबर ऑफ वीडियोस हैं, लेकिन यहाँ पर रशिया ने लिटरली इस बार डायरेक्टली कहा है कि कहीं ना कहीं मजबूर मत करो हमको कि हम न्यूक्लियर वेपन्स यूज कर ले आपके खिलाफ में। मतलब बहुत ही बड़ी बात है, अभी तक ऐसा नहीं हुआ था। 500 दिनों से ज्यादा हो चुका है रशिया यूक्रेन वॉर को, लेकिन स्टिल आप देखेंगे ऐसे स्टेटमेंट नहीं निकल के आए थे। लेकिन अब डायरेक्टली रशियन सोर्सेस से आपको देखने को मिल जाएगा कि वो डायरेक्ट बोल रहे हैं कि अब हमें कहीं ना कहीं न्यूक्लियर ऑप्शन चुनना पड़ सकता है। तो इस वीडियो को हम जानेंगे और साथ साथ में यहाँ बहुत सारे डायमेंशंस को कवर करेंगे। जैसे कि आप देखेंगे नाइजर जो एक अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में कंट्री है, वहां पर भी आप देखेंगे तो मिलिट्री कू हो चुका है। किस तरीके से वो प्रो रशिया की बात कर रहे हैं और एंटी यूएस और फ्रांस की बात कर रहे हैं, यानी कि अगेन रशिया का विक्ट्री यहाँ पे हो रहा है। साथ साथ आप देखेंगे तो सऊदी अरेबिया जो है और भारत समस्त कुछ और नेशंस इंक्लूडिंग यूक्रेन वगैरह भी वो एक पीस प्लान की बात कर रहे हैं जिसमें वो रशिया को एक्सक्लूड करके बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इन सभी डायमेंशंस को हम कवर करेंगे। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को भी मतलब सजेस्ट करिए कि हम ऐसे कंटेंट लेकर के आते हैं ताकि ये चैनल से आप जुड़े रहें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दिस वीडियो इज प्रेजेंटेड बाय मी रजत दुबे। तो यहाँ बेसिकली आप देखेंगे कई सारे आर्टिकल्स फिलहाल आपको देखने को मिल जाएंगे जहां पे ये लिटरली लिखा गया है कि रशिया थ्रेटन्स टू यूज न्यूक्लियर वेपन्स इफ यूक्रेन रिटेक्स टेरिटरी। अगर यूक्रेन वापस से टेरिटरी को लेता है, टेरिटरी यानी कि वो जमीन जिसको लेकर के लड़ाई हो रही है, बेसिकली आप देखेंगे कहीं ना कहीं नेटो तो एक कारण था ही कि नेटो की सदस्यता चाहता था यूक्रेन, जिसको लेकर के रशिया नहीं चाहता था कि नेटो का एक्सपेंशन उसके तरफ हो। और इसी के साथ साथ में जो डॉनबास रीजन है उसको लेकर के भी तो टेरिटरी एक बहुत बड़ा कारण है। तो कोई और चॉइस नहीं रह जाएगा, ऐसा रशिया ने कहा है कि हमें न्यूक्लियर वेपन्स यूज करना ना पड़ जाए। तो ये अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है। आप देखेंगे आज के टाइम पे न्यूक्लियर वेपन्स कंट्री में 9 कंट्रीज हैं जिसमें भारत भी आता है। तो रशिया बहुत पहले ये बना चुके हैं, सोवियत यूनियन जब ये हुआ करते थे तो तब से ये न्यूक्लियर वेपन स्टेट है। और इसी के साथ साथ में आप देखेंगे तो रशिया के जो एक्स प्रेसिडेंट है यानी कि फॉर्मर प्रेसिडेंट है मेडवेडेव साहब, तो उन्होंने भी कहा है कि वी वुड हैव टू यूज अ न्यूक्लियर वेपन इफ यूक्रेनियन ऑफेंस वाज अ सक्सेस। तो कहीं ना कहीं डायरेक्ट ये आप देखेंगे कि ओवरऑल इनका माइंडसेट बन चुका है कि किस तरीके से ये अभी न्यूक्लियर वेपन्स को एक ऑप्शन बनाना चाहते हैं। क्योंकि अभी हाल ही में क्या हुआ है कि यूक्रेन ने पहली बार ये चीज एडमिट भी किया है फर्स्ट टाइम इस वॉर के दौरान कि उन्होंने मॉस्को के ऊपर अटैक किया है। ठीक है, तो रशिया की जो राजधानी है और वो टारगेट सिविलियंस को कर रहे हैं, मिलिट्री को नहीं। वो एक्चुअली सिविलियंस को टारगेट कर रहे हैं ताकि ये खौफ बना सके और सिविलियंस के माइंडसेट में ये ला सके कि ये जो वॉर है इससे कुछ निकल के नहीं आएगा। तो प्लीज अपने गवर्नमेंट को प्रेशर बनाने के लिए बोलिए कि कहीं ना कहीं ये वॉर को एंड किया जाए। तो इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। और इस वजह से रशिया ने इस चीज को लेकर के उन्होंने ड्रोन्स को भी उड़ाया यूक्रेन के, ठीक है, डिस्ट्रॉय भी किया। तो तमाम प्रकार की बातें आपको देखने को मिल जाएंगी। यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमीर जेलेंस्की जो है उन्होंने भी लिटरली कहा है कि वॉर इज कमिंग। तो यानी कि उन्होंने डायरेक्टली वो सेल्फी बनाते हुए इस वीडियो को वो बोल रहे हैं कि वॉर इज कमिंग। तो रशिया बी अलर्ट। तो कहीं ना कहीं अगेन ये चीजें इतनी आसानी से अभी निकलने वाली नहीं है। क्रेमलिन थ्रेटन्स यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स रिटेलिएशन में फॉर ड्रोन स्ट्राइक जो मॉस्को में हुआ। और इसी के साथ साथ में पुतिन ने वार्न किया है कि नो अदर वे आउट आफ्टर अटैक ऑन बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, जो कि आप देखेंगे कि रशियन एयर स्पेस को बंद कर दिया गया है और एक लोग घायल भी हो गए हैं। इस चीज में जान मान के तो नुकसान नहीं है, लेकिन एक लोग घायल भी हुए हैं। और ओवरऑल सबसे बड़ी बात है कि फियर बनाना चाह रहे हैं कि लोग पैनिक करें और इस प्रकार से डिसीजंस को लें। चलिए इसी बीच आप देखेंगे ये तस्वीरें आपको देखने को मिल जाएंगी कुछ डिस्ट्रक्शंस की वहां पे। तो ये तो ओवरऑल है। इवन आप देखोगे तो कहीं ना कहीं 30 न्यूक्लियर वॉरशिप्स की भी वो बात कर रहे हैं। नेवल वॉरशिप्स का रशिया अपने आर्मी में इंट्रोड्यूस करने की बात कर रहे हैं। तो बहुत बड़ी बात है क्योंकि रशिया विश्व में सबसे बड़ा कंट्री है एरिया वाइज। अगर आप देखेंगे तो वो घेरने की भी बात कर रहे हैं। तो ये अपने आप में बहुत ही बड़ा, अगर वो न्यूक्लियर वॉरशिप्स को मतलब प्रोक्योर कर रहे हैं या वो बना रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि चीजें और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होंगी। यानी कि ये जो रेस है ये रेस एंड होने वाला फिलहाल तो नहीं दिख रहा है। इसी के साथ साथ में आप देखेंगे कहीं ना कहीं फ्रेंच एम्बेसी जो है नाइजर में उसके ऊपर भी अटैक किया गया प्रोटेस्टर्स के द्वारा। और वो रशियन फ्लैग्स को लिटरली वो अपने हाथों में लेकर के रशियन फ्लैग्स को इस तरीके से मतलब दिखा रहे हैं कि रशिया जो है वो रशिया जिंदाबाद के नारे भी लगा रहे हैं उस तरीके के जैसे हमारे यहाँ भारत में हम लगाते हैं। तो बेसिकली उनके कैपिटल में इस तरीके से चीजें देखने को मिल रही है कि फ्रेंच एम्बेसी में वो लिटरली जाकर के आप देखेंगे वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा कि मतलब अटैक तक करे हैं। और इसको लेकर के फ्रांस के पास जब कोई ऑप्शन नहीं था तो फ्रांस ने हड़बड़ाहट में ये भी बोला है कि आप हमें मजबूर मत कर दो कि हमें भी मतलब कहीं ना कहीं वॉर के लिए उतरना पड़ जाए। क्योंकि नाइजर जो है वो साहिल रीजन का पार्ट है और साहिल में आप देखोगे तो कोई भी कंट्री अब प्रो फ्रांस नहीं है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। नाइजर अपने आप में बहुत एक स्ट्रैटेजिक कंट्री है क्योंकि मिनरल्स भी यहाँ पे काफी ज्यादा है। तो इस वजह से रशिया जो है वहां पे रशिया ने ओवरऑल अपना एक इन्फ्लुएंस बनाया हुआ है। तो यहाँ पे अगेन वेस्ट अपना हार समझ रहा है।
साथ साथ आप देख सकते हैं इस तरीके से तस्वीरें हैं। बेसिकली ये रशिया के फ्लैग्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे और ये नाइजर का फ्लैग है, ठीक है। इसको आपको भारत के फ्लैग के साथ कंफ्यूज नहीं करना है। भारत के फ्लैग में आपको देखने को मिल जाएगा अशोक चक्र, हमारा जो एम्ब्लेम है यहाँ पे वो नहीं है। और इसी के साथ साथ में बेसिकली आप देखेंगे तो प्रो कू प्रोटेस्टर्स जो है नाइजर में, उन्होंने शाउट किया है लॉन्ग लिव पुतिन। और इसी के साथ साथ में मतलब आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से रशिया ने इस चीज को अपना एक विक्ट्री वो मान सकते हैं इस पैमाने पर। और इसी के साथ साथ में बेसिकली एग्जाइल्ड रशियन मर्सिनरी जो है प्रिगोजिन, अभी कुछ टाइम पहले ये भी न्यूज में थे, जो कि मतलब पुतिन के खिलाफ ये मारने तक का कोशिश किए थे। तो ये प्रिगोजिन जो है उन्होंने मतलब नाइजर का जो हुआ है इंसिडेंट उसको लेकर के तारीफ भी किया है और इन्होंने कहा कि हम सर्विस देने के लिए भी रेडी हैं। तो सबसे बड़ी बात तो ये है नाइजर, दरअसल मामला ये हुआ है कि वहां जो प्रेसिडेंट हुआ करते थे, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट जो हुआ करती थी, यहाँ पे नाम दिया गया है मोहम्मद बाजूम। तो बेसिकली आपको देखने को मिल जाएगा कि करप्शन के चार्जेस और बहुत सारी चीजों को लेकर के ये हुआ और वहां के जो आर्मी है उन्होंने तख्ता पलट कर दिया, मिलिट्री को कर दिया और फिर वो खुद शासन पे बैठ गए हैं। और इसको लेकर के यूएस और वेस्ट जो है वो ये कह रहे हैं कि 15 दिन के अंदर अंदर आप आपस से डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को बिठाओ। और लोग नहीं चाहते क्योंकि करप्शन वगैरह के आरोप लगाए गए हैं, बहुत सारी बातें हैं, तो लोग भी नहीं चाहते हैं। इस वजह से लोग वेस्ट के खिलाफ वैसे भी चले गए हैं कि आप हमेशा डेमोक्रेसी का तो बात करते हो, मतलब यूएस ने ये भी बोला कि अगर नहीं होगा तो हम सैंक्शंस लगा देंगे। तो वो कंट्री ऑलरेडी मतलब परेशान है, तो आप सैंक्शंस लगाकर सॉल्यूशन नहीं बना सकते हो। और रशिया ने इस चीज को लेकर के कहीं ना कहीं एक रुख साफ साफ दिखाया है। साथ साथ ये साहिल रीजन का मैप आप देख सकते हैं, सेनेगल, माली, बुर्किना फासो, ठीक है, नाइजर, चाड, सूडान। तो सूडान में भी आप देख सकते हैं। और यहाँ फिलहाल जो भी ये साहिल रीजन है, यहाँ पर कहीं पर भी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है और हर जगह मिलिट्री को, एक नाइजर ही बचा था, यहाँ पर भी मिलिट्री को हो चुका है। और इसी के साथ साथ में आप देखेंगे अगेन इस मैप में भी आप देख सकते हैं नाइजर, बाकी के भी नेशंस को आप देख सकते हैं। अब मेन हमारा जो है न्यूयॉर्क टाइम्स का ये आर्टिकल है, बेसिकली आप देखेंगे तो सऊदी अरेबिया विल होस्ट टॉक्स अबाउट यूक्रेन्स पीस प्लान, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसमें आपको देखने को मिल जाएगा कि यूएसए होगा, ब्राजील होगा, चाइना होगा, इवन भारत को भी इन्होंने इनवाइट किया है और यूक्रेन को भी ये हिस्सा रखेंगे। तो सऊदी अरेबिया के प्रिंस जो हैं वो चाहते हैं कि इसको लेकर के शांति हो जाए, लेकिन वो रशिया को एक्सक्लूड कर रहे हैं। वो पीस प्लान क्या बनाना चाहते हैं और उसमें भारत भी है। तो कहीं ना कहीं अगेन किस तरीके से चीजों को लेकर के चला जाएगा, कौन से पैमानों को डिस्कस किया जाएगा, बहुत कुछ है। और ये जियोपॉलिटिक्स में काफी कुछ चलेगा। जो भी रहेगा फर्दर हम अपडेट आप तक वीडियो के फॉर्म में लेकर के आते रहेंगे। सिर्फ आप अपना प्यार बनाए रखिए, अपना ट्रस्ट बनाए रखिए इस चैनल से और ज्यादा से ज्यादा हमारे कंटेंट को शेयर करते रहिए। इस बीच आप देखेंगे ये सऊदी अरेबिया का मैप और ये मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज का मैप है, जिसमें यूएई, ओमान, यमन, बाकी ये ईरान भी हमेशा न्यूज में रहता है, इराक आप देख सकते हैं, सीरिया, टर्की। तो ये हर लोकेशन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जिसको आप देख सकते हैं रेड सी वगैरह यहाँ से जाता है और ये बाबल मंदब स्ट्रेट है बिटवीन रेड सी एंड गल्फ ऑफ एडन। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ये आपको देखने को मिल जाएगा कि ये आपका पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान के बीच में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज आता है। तो ये हमारा इस वीडियो से सिर्फ इतना ही। अगर आपको वैल्यू मिलता है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा और मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।